को बधाई दे रहे हैं। ऐसी चर्चाएं भी चली है क्योंकि ओबीसी सीट है, क्या महापौर बन रही है? इसकी तैयारी भी चल रही है क्या? सवाल करते हैं कि भैया 20 रुपए में मिल रहा है, क्वालिटी में थोड़ा फेरबदल हो सकता है या फिर ठीक है, ऐसी काम चलाओ खाना तो नहीं है। इस प्रकार से राम रसोई की सोच आई, शुरुआत हुई, क्या है इसके पीछे के? रिकेश सेन को आप जितना अच्छे से जानती हैं शायद ही कोई जानता होगा। पार्षद रिकेश सेन को भी देखा है, विधायक को भी। क्या बदलाव आए हैं पार्षद रिकेश सेन और विधायक रिकेश सेन? भोजन घर जैसा है, एकदम स्वादिष्ट है, आप लेकर के देखिए, इसमें कोई तनिक कमी नहीं। इस काम 20 रुपए थाली कैसे मैनेज होता है, किस प्रकार से चीजें होती है? देखिए, भिलाई में वैशाली नगर का ये चौथा सेंटर है। सुपेला, नेहरू नगर चौक, पावर हाउस और ये विधायक जी के जन्मदिन के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में विधायक कार्यालय में। इसके अलावा सेक्टर 4 और ट्रांसपोर्ट नगर, कुंडरदही, यानी ये 24वां सेंटर हमारा टोटल। वैशाली नगर की जनता को अब भरपेट खाना मिलने वाला है, वो भी मात्र 20 रुपए में, क्योंकि राम रसोई की शुरुआत हो चुकी है। विधायक कार्यालय में इसकी शुरुआत है और आज पहला दिन है क्योंकि आज शादी की सालगिरह है और शादी की सालगिरह के अवसर पर इस नेक काम की शुरुआत की गई है। लोग आप देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से इस खाने का, इस भोजन का भरपूर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कतारबद्ध होकर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। और इसको लेकर हम आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि हमने ऋचा से इनसे भी बातचीत की है, वो क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे राम रसोई को लेकर, अपनी शादी की सालगिरह को तैयारी को लेकर, यानी और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, क्योंकि चर्चा ये भी चली है कि ओबीसी सीट है, क्या आने वाले समय में ऋचा सिंह महापौर का चुनाव लड़ेंगी? हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ आखिरी बॉल तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस बॉल पे छक्का लगेगा या किस बॉल पे विकेट गिरेगा। लोग हैं जो आनंद ले रहे हैं खाने का। भाई साहब हैं, हो गया भोजन? यस सर, हो गया भोजन। क्या कहना चाहेंगे राम रसोई के बारे में? राम रसोई के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, जो हमें हर जगह पे इससे पहले कभी राम रसोई का खाना खाया? जरूर जरूर। इसके पहले हमारे विधायक जी ने, जहाँ पे हमारा सेन भवन है, सेन समाज का, वहाँ पे राम रसोई का वहाँ पे ओपनिंग किए थे, जहाँ पे बहुत अच्छा अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारा एक पहल है विधायक जी का, जो हर किसी को, एक लास्ट पंक्ति में बैठे हुए लोगों को खाना मिल सके और अपना पेट भर। लोग ये सवाल करते हैं कि भैया 20 रुपए में मिल रहा है, क्वालिटी में थोड़ा फेरबदल हो सकता है या फिर ठीक है, ऐसी काम चलाओ खाना तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे विधायक जी का सोच ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। आपको रोटी से लेके सब्जी से लेके इसमें हर चीज़ एक जो A1 क्वालिटी की चीज़ जरूर मिलेगी आपसे। हमें हर किसी से यही कहना चाहूँगा, आप जरूर आइए हमारे ज्ञान गंगा विधायक कार्यालय और 20 रुपये में भरपेट खाना खा के जाइए। कोई एक आदमी यहाँ से पेट खाली नहीं जाएगा। ठीक है सर मौजूद है जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रसार माध्यम के लिए। आज परम सम्माननीय आदरणीय विधायक हमारे रिकेश सेन जी अपने विवाह उत्सव में सालगिरह के रूप में राम रसोई शुरू किए हैं। हम सभी लोग बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस राम रसोई। भोजन कैसा है? स्वादिष्ट है? भोजन घर जैसा है, एकदम स्वादिष्ट है, आप लेकर के देखिए, इसमें कोई तनिक कमी नहीं। इस काम के लिए अपने विधायक जी को कोटि कोटि बधाई। देख सकते हैं कि लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ राम रसोई का भोजन खाकर, क्योंकि स्वाद में किसी प्रकार की कमी नहीं है और एक बहुत अच्छा नेक काम किया गया। क्योंकि जैसा कि यहाँ लोग कार्यालय में लोग भी आते हैं विधायक से मिलने, तो वो भूखे ना रहें, इस उद्देश्य को भी लेकर इसकी शुरुआत की गई। इस पूरे क्योंकि राम रसोई की चर्चा चारों ओर होती है, बहुत जगह इसके द्वारा भोजन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। राम रसोई टीम से, समिति से, क्योंकि राधा कृष्ण समिति से हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। सर अजय सर, किस प्रकार से राम रसोई की सोच आई, शुरुआत हुई, क्या है इसके पीछे के? राधा कृष्ण मंदिर समिति दुर्ग द्वारा, जिसके हमारे संरक्षक हैं चतुर्भुज जी राठी, इनके दिमाग में एक आया कि हमने बहुत से शहरों में देखा है कि कुछ न कुछ विशेष होता है, तो क्यों ना दुर्ग शहर में कुछ विशेष करना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हम भूखे को, जो ज़रूरतमंद है, उनको भोजन की व्यवस्था हम करें। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन आज दुर्ग में 13 जगह, राजनांदगांव में 4 जगह, भिलाई में वैशाली नगर का ये चौथा सेंटर है। सुपेला, नेहरू नगर चौक, पावर हाउस और ये विधायक जी के जन्मदिन के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में विधायक कार्यालय में। इसके अलावा सेक्टर 4 और ट्रांसपोर्ट नगर, कुंडरदही, यानी ये 24वां सेंटर हमारा टोटल 24वां सेंटर है, जिसमें लगभग 4500 से 5000 थालियाँ हम रोज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला आगे जारी रहे। आने वाले समय में कहीं क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आएगी? जब तक ईश्वर चाहा
हम जो भोजन घर में करते हैं वही भोजन कराते हैं, इसमें कहीं कोई समझौता राम नहीं। रसोई की टीम खुद यहाँ बैठ के खाना खा रही है। राम रसोई मैं खुद अभी स्वयं यहाँ से खा कर रहा हूँ। जिस सेंटर में भी हम जाते हैं वहाँ स्वयं भोजन करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही, कैसे 20 रुपए थाली कैसे मैनेज होता है, किस प्रकार से चीजें होती है? देखिए निःशुल्क करने से खाने वाले को भी मज़ा नहीं आता, मजा तो नहीं आता और वैल्यू खत्म हो है ना, और उसका दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए हम उनको भी चाहते हैं कि जो खा रहा है उसको ये लगना चाहिए कि मैं कुछ दिया हूँ तो खा रहा अपने हूँ। हक का खा रहा हूँ। हाँ, इस उद्देश्य को लेकर हमने 20 रुपए उनसे, और बाकी जो कमी पड़ती है राधा कृष्ण मंदिर समिति पूरा करती है। ठीक है, तो आगे विधायक जी की धर्मपत्नी क्या कह रही है आप वो सुनिए। आज राम रसोई की शुरुआत हुई है, खास दिन है, आपको तोहफा दिया गया ऐसा दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ तोहफा मिला है कि इसी में काम चलाना है? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा तोहफा है कि हम इतने लोगों तक अपनी मदद पहुंचा पा रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लोग समय निकाल के आपको बधाई देने के लिए आपके निवास तक, आपके कार्यालय तक पहुंच रहे हैं, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए। आज के दिन लोग यहाँ पर जैसे आपने बताया बधाइयाँ देने भी पहुँच रहे हैं। राम रसोई की शुरुआत हुई है, विधायक कार्यालय में हुई है, तो इसी जगह पर खोलने का पर्पस, क्योंकि सबका सवाल यही है और ये हमारे नहीं जनता के सवाल कि भाई वहाँ क्यों खोला गया, क्या प्लानिंग है? जी, कार्यालय में खोलने का मेन उद्देश्य ये है संजय जी, क्योंकि कार्यालय वैशाली नगर विधानसभा के सेंटर में स्थित है और विधायक जी से मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो सुबह से कई लोग आए रहते हैं, वो खाना खाने के लिए घर भी नहीं जा पाते हैं। कई दूसरे प्रदेशों से, दूसरे गांवों से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके। उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराना एक चैलेंजिंग टास्क था और अब कार्यालय में ही ये व्यवस्था रहेगी तो वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे कि कोई भूखे पेट हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है बाहर। 2 साल हो चुके हैं सरकार को, और क्योंकि लोग पहले सोचते हैं कि भाई अभी विधायक बने हैं, समय लगेगा, समझने दो, लेकिन 2 साल में रिकेश सेन की अगर मैं बात करूं तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने राजनीतिक चीज़ों से, गतिविधियों से हटकर भी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि किस प्रकार से ये अनुभव होता है? देखिए, विधायक बनने का अनुभव हो सकता है कि उनको 2 साल से हो, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनका काफ़ी पुराना है, 25 सालों का अनुभव है और वो जनता की हर एक समस्या से और जनता के सारे मतलब उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, वो उस हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं क्योंकि वो इतने सालों से हर किसी से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से हम उनके हर एक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में कहीं ना कहीं थोड़े से सफल भी हो पाते हैं। रिकेश सेन को आप जितना अच्छे से जानती हैं शायद ही कोई जानता होगा, पार्षद रिकेश सेन को भी देखा है, विधायक को भी। क्या बदलाव आए हैं पार्षद रिकेश सेन और विधायक रिकेश सेन में? पार्षद रिकेश सेन जी के पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता था, विधायक रिकेश सेन जी के पास समय बिल्कुल भी नहीं है और मैं चाहूँगी कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपना समय जनता को दें क्योंकि जनता ने ही उनको पार्षद से विधायक की गद्दी पे मीडिया में बोलने के लिए कि सच्चाई में भी ये बात होती है? नहीं, सच्चाई है और आप लोग तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो जानते ही हैं उनके बारे में और मेरे बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। आज विधायक जी की गैर मौजूदगी में सब आपको बधाई दे रहे हैं, ऐसी चर्चाएं भी चली है क्योंकि ओबीसी सीट है, क्या महापौर बन रही है? इसकी तैयारी भी चल रही है क्या? अभी इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती और इसके बारे में कुछ बोलना उचित भी नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, ऑफर आए कि क्या लड़ेंगी, तो आपका क्या राय है? देखिए, एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, कल भारती यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी डिग्री का अवार्ड है तो मैं अपनी स्टडीज़ को और अपने कैरियर को आगे परस्यू करना चाहूँगी और पॉलिटिक्स में रहना नहीं रहना वो तो बहुत बात की बात है क्योंकि घर में एक नेता ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ऋचा सिंह जी मौजूद थी और बाहर हम राम रसोई भी दिखाएंगे, लोग किस प्रकार से खुश और कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं।